स्वागत है दोस्तों। मैं हूं इंद्रजीत और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद अगली बार रेलवे स्टेशन पर चाय पीने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। चाय वाले से चाय मत लेना रेलवे स्टेशन एक ऐसी कहानी है जो आपको अंधेरे, सन्नाटे और अनजान डर से रूबरू कराएगी। क्या होगा अगर एक साधारण चाय वाला सिर्फ चाय नहीं बेचता? क्या होगा अगर उस चाय के हर घूंट के पीछे एक खौफनाक रहस्य छुपा हो? तो इस डरावनी सफर के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको हॉरर और सस्पेंस पसंद है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां ला सकूं। अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। रात का समय था। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन अपने निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले ही एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई। स्टेशन पर हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था और दूर से आती किसी उल्लू की आवाज माहौल को और रहस्यमय बना रही थी। कुली, चाय वाले और कुछ इधर उधर घूमते हुए यात्री ही नजर आ रहे थे। तभी ट्रेन की एक खिड़की से एक युवा लड़का रोहित नीचे झांकता है और स्टेशन पर लगी एक पुरानी घड़ी को देखता है। रात के 2:20 बज चुके थे। रोहित एक कॉलेज स्टूडेंट था और अपनी परीक्षा देकर अपने घर वापस लौट रहा था। उसे ट्रेन के अंदर बैठे बैठे काफी देर हो चुकी थी और अब उसे जबरदस्त प्यास लग रही थी। उसने सोचा कि प्लेटफॉर्म पर उतरकर एक चाय पी ली जाए। जैसे ही वह ट्रेन से नीचे उतरा, उसने देखा कि स्टेशन पर केवल एक ही चाय वाला था जो अजीब सी टोपी पहने हुए था और मंद मंद मुस्कान के साथ लोगों को चाय परोस रहा था। रोहित उसके पास गया और कहा, भैया एक चाय देना। चाय वाले ने बिना कुछ बोले चाय का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। चाय में से अजीब सी खुशबू आ रही थी, लेकिन रोहित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय की पहली चुस्की ले ली। बस उसी पल कुछ अजीब हुआ। उसे लगा जैसे उसके शरीर में अजीब सी सुस्ती छाने लगी हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और उसे एक विचित्र एहसास हुआ कि उसके चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। स्टेशन का रहस्य। जब रोहित की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। वहां चारों ओर गहरी नमी थी और पुराने लकड़ी के दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें लटकी हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह यहां कैसे पहुंचा। तब उसे एक धीमी मगर डरावनी हंसी सुनाई दी। वह आवाज चाय वाले की थी। मैंने कहा था ना, स्टेशन पर चाय मत पीना। रोहित की रूह कांप उठी। वह किसी तरह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि वह अब रेलवे स्टेशन पर नहीं था, बल्कि किसी पुराने सुनसान रेलवे क्वार्टर के अंदर खड़ा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। वह कौन था? रोहित घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखा। उसकी आंखें लाल थी और वह किसी पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। तुम भी उसकी चाय पी चुके हो? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। कौन? वह चाय वाला? रोहित ने कांपते हुए जवाब दिया। बूढ़ा आदमी ठहाका मारकर हंसा और बोला, यह सिर्फ एक चाय वाला नहीं है, यह इस रेलवे स्टेशन का सबसे भयानक रहस्य है। यह आदमी नहीं बल्कि एक आत्मा है। यह हर साल कुछ यात्रियों को अपनी चाय के जरिए इस भूतिया जगह खींच लाता है जहां से कोई वापस नहीं जा सकता। रोहित का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने घबराकर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा अब अपने आप बंद हो चुका था। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, अगर तुम यहां से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें उसकी असली पहचान का पता लगाना होगा। भाग 3, रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी। बूढ़े आदमी ने रोहित को एक कहानी सुनाई। 20 साल पहले इसी रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाला काम करता था जिसका नाम रमेश था। वह बेहद गरीब था और अपने परिवार के लिए मेहनत करता था, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने उसे धोखे से जहर देकर मार डाला और उसकी लाश को रेलवे क्वार्टर में छिपा दिया। उसके बाद से हर रात 1:30 बजे के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन पर भटकती है और यात्रियों को अपनी चाय के माध्यम से पकड़कर इस भूतिया दुनिया में खींच ले जाती है। भाग 6, बचने का रास्ता। रोहित को अब समझ आ चुका था कि अगर उसे वापस अपनी दुनिया में जाना है तो उसे चाय वाले की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, लेकिन यह आसान नहीं था। उसे उस जहरीली चाय का रहस्य भी खोजना था जिससे आत्मा यात्रियों को अपनी दुनिया में खींच लाती थी। रोहित और बूढ़े आदमी ने मिलकर पुराने रेलवे रिकॉर्ड खोजे और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में जाकर एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें रमेश की मौत के सारे राज लिखे हुए थे।
उसी डायरी में लिखा था कि अगर कोई उस आत्मा को उसकी हत्या करने वाले असली अपराधियों के नाम बता दे और उसकी अधूरी इच्छा पूरी कर दे तो वह मुक्त हो सकती है। भाग 5, आत्मा की मुक्ति या मौत। रोहित ने हिम्मत जुटाई और रेलवे क्वार्टर से निकलकर वापस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां उसे वही चाय वाला दिखाई दिया जो उसे डरावनी मुस्कान के साथ देख रहा था। रोहित ने जोर से कहा, रमेश, तुम्हारी हत्या करने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका भी वही हाल हुआ जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। यह सुनते ही चाय वाला दर्द से चीख उठा और उसके चारों ओर भयंकर आग की लपटें उठने लगीं। उसकी आत्मा छटपटाने लगी और धीरे धीरे गायब होने लगी। जैसे ही आत्मा विलीन हुई, रोहित को लगा जैसे कोई तेज हवा का झोंका आया हो और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपनी ट्रेन की सीट पर बैठा था। ट्रेन अब लखनऊ पहुंचने वाली थी और उसके पास बैठे यात्री सामान्य रूप से बातें कर रहे थे। रोहित को कुछ पल तक कुछ समझ नहीं आया। वह पसीने से लथपथ था। उसने खिड़की से बाहर देखा। वही रेलवे स्टेशन पीछे छूट चुका था, लेकिन अब वहां कोई चाय वाला नहीं था। क्या वह सपना था या फिर सच? लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और रोहित ने अपने हाथ में वही पुरानी डायरी पकड़ी हुई देखी जिसमें उस चाय वाले की कहानी लिखी थी। अगर तुम कभी रात में किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर रुको तो भूलकर भी किसी अजनबी चाय वाले से चाय मत लेना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, चाय वाले से चाय मत लेना, रेलवे स्टेशन। अगली बार अगर आप किसी अनजान रेलवे स्टेशन पर हों और कोई आपको जबरदस्ती चाय देने की कोशिश करे तो सावधान रहिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ है। तब तक के लिए बाय और संभल कर रहिए, क्योंकि कौन जाने अगली बार चाय के प्याले में आपको क्या दिख जाए।